जय हिंद आप सभी को। देखिए आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दीपावली के बाद अभी तक हम घर में ही हैं और अपनों के बीच रहने पर पता ही नहीं चलता कि समय कैसे ख़त्म हो जाता है। तो फिर सोचे कि थोड़ा सा आप लोग से भी बातचीत कर लिया जाए। हालांकि हम टेलीग्राम ग्रुप में बातचीत करते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग बातचीत कवर करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि 16 नवंबर से एग्ज़ाम है SSC GD वालों का और 15 दिसंबर तक चलेगा। अभी तक इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा। हालांकि मेरा जो मेन टॉपिक है आज का, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अंतिम का जो दिन बचा हुआ है, अब तो ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं, आप जान रहे हैं। किसी का शुरू में एग्ज़ाम है, किसी का लास्ट में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जितना भी दिन बचा हुआ है, आप लोग अभी तक क्या पढ़े नहीं पढ़े। कुछ स्टूडेंट थे जो कि आज 2 साल से पढ़ रहे थे, मतलब 2018 वाले स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं, अभी तक लगे हुए हैं। उनको तो भाई सिलेक्शन चाहिए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि भीड़ बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। अभी हम सब बात करेंगे, कंपटीशन के विषय में बात करेंगे, कटअप के विषय में भी बात करेंगे। खाली आप ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ सुनने के लिए ये वीडियो बनाए, इसमें देखने वाला कुछ बात है नहीं। देखने वाला बात हम बाद में बनाएंगे समय निकाल कर। आज हम इसलिए बना रहे हैं कि बहुत दिन के बाद हम समय निकाले। हमको याद ही नहीं था कि यूट्यूब भी है मेरा कुछ चैनल। तब अभी याद आया कि अरे एक तो चैनल है यूट्यूब पे कैंडिडेट कॉर्नर, उस पर भी कुछ चर्चा किया जाए। हालांकि ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप टेलीग्राम पर ही हम लोग बातचीत कर लेते थे स्टूडेंट सबसे, ठीक है। तो ऐसे समझिए साधारण रूप से कि अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या। अब बताइए, उनको पता नहीं है तो कैसे उनका सिलेक्शन होगा सर। तो खैर हम उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि 70 लाख के आसपास फॉर्म है। छोड़ दीजिए, आप कितना लाख फॉर्म है, कितना लाख रिजेक्ट हुआ, ये सब छोड़ दीजिए। अब हमको सिर्फ ये बताइए कि 30 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे कि नहीं जो कि एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर 30 लाख भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सोचिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। और इससे डरने वाली बात नहीं है, इसमें वो स्टूडेंट भी बैठ रहे हैं जिसको नरेंद्र मोदी इस बार फ्री में पास कर दिया, मैट्रिक इंटर सबको फ्री में पास कर दिया। वो स्टूडेंट भी इसमें है, ठीक है। आपको लग सकता है कि भीड़ बहुत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें से वो वाले स्टूडेंट के भी भीड़ रहें जो कि कहीं और समय व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी हम उस पर विशेष नहीं जाना चाहते हैं। हम बात यही बोलना चाहते हैं कि अंतिम समय में आप क्या करें, ताकि अंतिम समय आपका, इसी को अंतिम समय कहते हैं। इससे ज़्यादा अंतिम समय जीवन में कभी नहीं आता है किसी का भी। सुनिए, सबसे अधिक अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आ रहा है कि सर जब हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर एक्स्ट्रा आगे नहीं बढ़ रहा है। 60-65 तक जाते जाते हालत ख़राब हो जाता है। और किसी का तो 60-65 भी नहीं आता है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी 80+ ला रहे हैं। तो आप समझिए कि जो स्टूडेंट 80+ ला रहे हैं और आप 60-65 ला रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। इंक्रीज तो करना पड़ेगा। तो एक उपाय है, सुनिए। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट सॉल्व करते हैं और उसमें अगर आपका 80 नंबर आ जाता है या जितना भी आता है, जितना भी आपका आता है, करंट को छोड़ करके, करंट अफेयर को छोड़ करके, 2-4 नंबर करंट अफेयर का रहता है, उसको छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट हम बोलते हैं आप अभी भी लगाइए। उसमें जितना आपका आता है, अगर 50 आता है या 80 आता है या 90 आता है या 100 आता है, मानिए कि वही आपका ओरिजिनल चीज़ है, ठीक है। आप 10 प्रैक्टिस सेट लगाइए प्रीवियस ईयर्स का, उसका एवरेज निकालिए कि प्रत्येक में आपका 70 नंबर आ रहा है। तो आप अपने मन में समझ लीजिए कि हाँ, हम 70 नंबर तक सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये सब बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा वैसे यूट्यूब पर कुछ ऐसे डकैत हैं जो कि कोर्स बेचने के लिए स्टूडेंट को ऐसे मतलब भड़काते हैं कि मतलब ये कोर्स खरीद लो, मतलब जॉब लग जाएगा, ठीक है। तो वो सब अब अंतिम में कुछ मत खरीदिए और अंतिम में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का भी नहीं है। जो आपने पढ़ा वही अच्छा से रिवीजन हो जाए, वही बहुत कुछ है। स्टूडेंट 10 किताब खरीद लेता है लेकिन एक किताब को 10 बार कभी नहीं पढ़ता है। हम बार बार यही सबको समझाते हैं कि ऐसा गलती ना करें। और ठीक है, SSC GD ही एक एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, सबके लिए बता रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा शायद ही लकी पर्सन रहता है जो कि एक बार कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठा और जॉब ले लिया, ठीक है। हम आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को सब दिन GD में नहीं रहना है मेरे तरह, आगे बढ़ने के विषय में भी सोचिए, ठीक है। तो अब ये समझिए अंतिम दिन में आप क्या करें। आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं वो अच्छा बात है, लेकिन नया नया प्रकाशन वाला, मतलब पब्लिकेशन वाला, या नया नया जो प्लेटफॉर्म निकला है, ऐप एप्लीकेशन सब, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा करके देता है
जिसमें स्टूडेंट परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता है और उनका मनोबल काफ़ी गिर जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरा, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है तो कहाँ से एग्ज़ाम निकलेगा उनका। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल अगर चेक करना है ना तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मारिए, उससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और ऐसे भी इतना इजी हम आपको अपने मन से एकदम दिल से बताते हैं सर, बिल्कुल एसएससी का एग्ज़ाम एसएससी जीडी के तरह इजी नहीं होता है। एसएससी ढेर सारा कंडक्ट करवाती है, एसएससी के अंदर एसएससी सीपीओ है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, लेकिन ये जीडी का जो एग्ज़ाम होता है इसके तरह इजी एग्ज़ाम ही नहीं होता है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि अब दिन प्रतिदिन लेवल बढ़ते जाता है, भैया मेरे लेवल बढ़ते जाता है मानते हैं, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ता है लेवल जितना आप समझ रहे हैं कि अकबर का मौसी का नाम पूछ लेगा, उतना लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। नॉर्मली चीज़ पूछता है। आप अपना फॉल्ट ढूंढने का प्रयास कीजिए कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं, मैथ में आप कौन सा चैप्टर में। अब देखिए जिसका एग्ज़ाम शुरुआत के समय में है, नवंबर में शुरू में ही, और उनका मैथमेटिक्स पूरा वीक है, तो हम उनको बता दें कि आप गणित में अपना समय बर्बाद ना करें। कई बार बता चुके हैं। आप जीके जीएस हिंदी में अच्छा समय दें, जिसका हिंदी है या जिसका इंग्लिश है उसमें अच्छा समय दें। हिंदी या इंग्लिश में ये गारंटी है कि आप 20+ मार्क्स ले आइएगा। रीजनिंग में ये गारंटी है कि आप 20+ मार्क्स ले आइएगा। गणित में अगर 10-15 भी ले आते हैं आप, मान लीजिए गणित में आप 25 में 15 नंबर लाइएगा कि नहीं, बात ख़त्म है। और इधर कितना बचा, जीके जीएस 25 में आप 10 नंबर मारिएगा कि नहीं कम से कम, फिर भी नॉर्मलाइजेशन में मिल के आपको जो है 70 नंबर 80 नंबर आ जाएगा। बताइए अब क्या चाहिए। इतना अच्छा शॉर्ट सिस्टम से आप लोग पढ़ रहे हैं और किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आए। ये अंतिम समय है और सबके साथ जो अंतिम में घटना होता है इसी समय में घटना होता है। घटना मतलब कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो अंतिम समय में थोड़ा सा बच के रहें, सावधान रहें। हालांकि सब चीज़ के बारे में तो हम बाद में बता सकते हैं, फिजिकल, मेडिकल, फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट चर्चा करेंगे कि सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा, हम यहाँ से हैं। कमेंट में जब कभी कभी पढ़ते हैं तो यही सब सुनते हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट कभी चेक कीजिएगा, इसी कैंडिडेट कॉर्नर का ही प्ले लिस्ट में है ऑल स्टेट कट ऑफ के बारे में। सबका अलग अलग बताए हैं कि 2018 में कितना था, 2021 में कितना सीट है, उस हिसाब से जो बनता है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ मतलब हम आपको कभी भी लूटने का प्रयास नहीं किए हैं और नहीं करेंगे। लूट करके हम आपको क्या करेंगे बताइए। अब भी कुछ दिन में यहीं आने वाले हैं जहाँ भी हम हैं, तो इसलिए हम लोग सब भाई भाई हैं, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, ठीक है। अब जैसे समय मिलेगा हम देखते हैं, चर्चा करेंगे। अभी हमको याद आया कि हाँ यूट्यूब पर भी कुछ बोलना चाहिए, तो हम अभी बोले हैं। और आप लोग चिंता ना करें, हम रेगुलर अब देखिए मेन बात ये है कि कुछ यूट्यूबर हैं जो कि लगातार अंतिम समय में वीडियो बना करके स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट करते हैं, लेकिन हम कोई यूट्यूबर नहीं है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि अंतिम समय में आपको कम से कम वीडियो देखने के लिए मिले, और जो भी वीडियो हम आपको अपने माध्यम से दें वो थोड़ा सा अच्छा वीडियो हो, समझ में आए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और यही सब चीज़ सोच करके हम भी थोड़ा सा कम वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ग्रुप में ही थोड़ा सा क्विज चला रहे हैं, वहीं पर स्टूडेंट सबसे कॉल के माध्यम से बात कर लेते हैं ग्रुप में, और क्या चाहिए। और बाकी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद फिर हम लोग एक जगह मिल करके पार्टी करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है किसी को, ठीक है। चलिए फिर कुछ देर के बाद हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।